शुरू करते हैं बेटा आज एक नया चैप्टर जिसका नाम है डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, रिडम्पशन का टॉपिक अगर समय मिला तब आरबीसी वालों के लिए करवा देंगे, नहीं तो सीबीएसई वाले का अपलोड होगा ही होगा। ठीक है, अभी फिलहाल हम क्या करवा रहे हैं बेटा आप लोग के लिए, इशू ऑफ डिवेंचर का टॉपिक है आरबीसी में, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहां पर एक वर्ड है इशू। क्या है बेटा? इशू। इशू हम कैसे करते हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम बात करते हैं ये डिवेंचर होता क्या है। डिवेंचर क्या होता है? हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था शेयर। क्या पढ़ा था? शेयर। शेयर क्या था? शेयर क्या था? शेयर एक ओनरशिप फंड होता है। क्या होता है बेटा? ओनरशिप फंड, यानी स्वामित्व का पूंजी होता है। लेकिन डिवेंचर जो होता है एक टाइप का उधार लेने का सिस्टम होता है। अब हमने इसका डेफिनेशन क्या लिखा है? डिवेंचर, डिवेंचर इज अ रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट। ऋण का एक लिखित प्रपत्र। किसका बेटा? ऋण का एक लिखित प्रपत्र होता है जो ऋण लिया गया है किससे बेटा? पब्लिक से। किससे लिया गया बेटा? देखो ध्यान से, अगर मान के चलो मुझे क्या चाहिए? लोन चाहिए, मुझे पैसे की आवश्यकता है, तो मैं क्या करूंगा? बैंक के पास जाऊंगा। क्या करूंगा बेटा? बैंक के पास। बैंक ने मुझे वो लोन दे दिया तो उसे बैंक लोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? बैंक लोन। लेकिन अगर मैंने पब्लिक से लोन लिया है, पब्लिक से 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए करके ऐसे करके लिए हैं, तो उसके लिए जो मैंने उसे सर्टिफिकेट दिया है उसे क्या कहा जाता है बेटा? डिवेंचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? डिवेंचर कहा जाता है। इन विच, जिस पर कंपनी जो है लायबल होता है किस चीज के लिए बेटा? इंटरेस्ट पे करने के लिए, जो पहले से ही डिसाइडेड होता है, अर्थात प्रीफिक्स्ड होता है। क्या होता है बेटा? पहले से ही डिसाइडेड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? इंटरेस्ट। होल्डर ऑफ इट, यानी कि डिवेंचर जिसके पास होता है उसे हम क्या कहेंगे बेटा? कंपनी का क्रेडिटर कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? कंपनी का क्रेडिटर। आज बात फिर से सुन लेना। डिवेंचर इज अ रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट विच इज बोरोड फ्रॉम किससे बेटा? पब्लिक। किससे लिया गया है बेटा? पब्लिक से लिया गया है। इन विच कंपनी आर लायबल टू पे प्रीफिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। कंपनी क्या करता है बेटा? कंपनी लायबल है, दायित्व उसका बन जाता है किस चीज का? इंटरेस्ट प्रीफिक्स रेट पर देने का, जो पहले से ही डिसाइडेड होता है उसे क्या कहते हैं बेटा? प्रीफिक्स्ड कहते हैं। होल्डर ऑफ इट, इसके होल्डर को क्या कहेंगे बेटा? डिवेंचर होल्डर। जैसे कि शेयर के होल्डर को क्या कहते थे? शेयर होल्डर। वैसे डिवेंचर होल्डर को, डिवेंचर के होल्डर को क्या कहेंगे बेटा? डिवेंचर होल्डर। और डिवेंचर होल्डर को, डिवेंचर होल्डर जो होता है वो कंपनी का क्रेडिटर होता है। क्या होता है बेटा? कंपनी का क्रेडिटर। क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है डिफरेंस, शेयर होल्डर कौन होता है? तो ओनर। डिवेंचर होल्डर कौन होता है? तो क्रेडिटर। आरी बात है, वो डिफरेंस भी हम पढ़ेंगे बेटा। दूसरा एक वर्ड याद रखना बेटा, ये आता नहीं लेकिन फिर भी आप याद रखना, ये बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है? तो बेटा कभी कभार क्वेश्चन में डिवेंचर के बदले क्या लिखा हुआ मिलेगा बेटा आपको? बॉन्ड। डिवेंचर के बदले क्या वर्ड मिलेगा आपको? बॉन्ड। बड़े बड़े क्वेश्चनों में भी आ सकता है, इसलिए मैंने आपको पहले लिख दिया बॉन्ड इज एज सिमिलर एज डिवेंचर। बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है बेटा? डिवेंचर के जैसा ही होता है। किसके में बेटा? किस चीज में? उसके फीचर में। यानी कि जैसे कि मान के चलो किस चीज का बात है, एक हम बात करते हैं आईफोन। किसकी बात करते हैं? आईफोन। आईफोन का हर एक फीचर सिमिलर होता है। क्या होता है बेटा? हर एक फीचर एक दूसरे के सिमिलर होते हैं बेटा। जितने भी ब्रांड आते हैं सिमिलर होता है, कुछ चीजों में परिवर्तन किया जाता है, बाद बाकी सेम रहता है। वैसे इसमें भी है। डिवेंचर शुरुआत से सारी कंपनियां इशू करती थी, लेकिन बॉन्ड कौन इशू करता था? पहले गवर्नमेंट इशू करता था। इन आज के टाइम पे ये जो बॉन्ड जो है वो कौन बेटा? नॉन गवर्नमेंट कंपनियां भी और सेमी गवर्नमेंट कंपनियां भी इशू करती है। अर्थात आप लिख सकते हो बेटा बॉन्ड जो होता है डिवेंचर के समान ही होता है। डिवेंचर के समान ही होता है। पहले इसे गवर्नमेंट संस्थाएं यानी कि सरकारी संस्थाएं द्वारा निर्गमित किया जाता था, सरकारी संस्थाओं द्वारा निर्गमित किया जाता था। आज के समय में बॉन्ड को अर्ध सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा निर्गमन किया जाता है। क्या लिखोगे बेटा? हिंदी मीडियम वाले लिख ले बेटा। बॉन्ड प्रकृति में डिवेंचर के समान होता है। बॉन्ड डिवेंचर प्रकृति में किसके समान होता है बेटा? ऋण पत्र के समान होता है। ठीक है बेटा, लिख लिया? पहले बॉन्ड
पहले बॉन्ड सरकारी संस्थाओं द्वारा, ऐसे लिख देना बेटा यहां पर एक वर्ड इंस्टीट्यूशन, सरकारी संस्थाओं द्वारा ही निर्गमन किया जाता था, परंतु अब गैर सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थाओं द्वारा गैर सरकारी व अर्ध सरकारी संस्थाओं द्वारा भी निर्गमन किया जाता है, भी निर्गमन किया जाता। देख लिया? अब ध्यान सुनिए बेटा, मैंने आपसे कहा कि बॉन्ड जो होता है डिवेंचर के समान होता है, किस चीज में? फीचर, यानी कि ये एक दूसरे के क्या होता है? समान होता है। कैसे? हम आपको बताते हैं। डिवेंचर पब्लिक से लिया गया ऋण होता है, बॉन्ड भी पब्लिक से लिया गया ऋण होता है। आ रही बात समझिए? अच्छा, डिवेंचर पर प्रीफिक्स रेट से इंटरेस्ट दिया जाता है, बॉन्ड पर भी प्रीफिक्स रेट पर इंटरेस्ट दिया जाता है। ठीक है, आगे ये जो होता है डिवेंचर होल्डर जो होता है वो क्या होता है बेटा? कंपनी का क्रेडिटर होता है, अर्थात लेनदार होता है। कौन होता है बेटा? लेनदार होता है। लिख लिया कहीं वर्ड? लेनदार होता है। बॉन्ड भी क्या होता है बेटा? कंपनी का लेनदार होता है। आ रही बात समझिए? ठीक है, डिवेंचर को एक निश्चित समय के बाद पैसे का पुनर्भुगतान किया जाता है, रीपेमेंट किया जाता है। आ रही बात समझिए? और बॉन्ड का भी एक फिक्स टाइम के बाद क्या किया जाता है बेटा? रीपेमेंट किया जाता है। ठीक है, यहां तक लिख लिया क्या आप लोगों ने? पक्की बात? इरेज कर दूं मैं? हाँ, जल्दी करो बेटा। चल रहा है कि नहीं? एक बार देखना बेटा। देख लिया? थ्योरी आज समाप्त करेंगे बेटा जब तक हमारा कैमरा चलेगा और जब तक कि बच्चे ना आ जाए नेक्स्ट बैच। क्यों? और सब कर दूं रेज? यहां पे लिखा है नॉन गवर्नमेंट, यहां पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, बट नाउ अ डे बॉन्ड ऑल्सो इशूड बाय नॉन गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट। आ रही बात? बेटा बहुत सारी चीजें लिखवानी है आज। आइए अब ध्यान सुने बेटा, अब सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आता है, और मैंने पिछली बार ही हमने अपने क्रैश कोर्स में एक दिन का जो लाइव क्लास लिया था उसमें बोला था ये क्वेश्चन आएगा, आया था। वो क्या था बेटा? डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर, यानी कि अंशों व ऋण पत्र में अंतर। चलिए लिखना शुरू करते हैं। बेटा जी आइए, ऊपर लिखना बेटा डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर। सबसे पहला क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? मीनिंग लिख दें? मीनिंग डेफिनेशन तो लिखा ही दिया बेटा, एक तो हो ही गया। फर्स्ट नंबर पे लिखो बेटा ओनरशिप। ओनरशिप यानी कि स्वामित्व। क्या बेटा? स्वामित्व। लिखना बेटा शेयर होल्डर आर ओनर ऑफ अ
स्वामित्व में लिखना बेटा अंशधारक, जो अंशधारक कंपनी का स्वामी होता है, डिवेंचर होल्डर आर क्रेडिटर ऑफ यह कंपनी का लेनदार होता है, यानी कि ऋण पत्र धारक कंपनी का लेनदार होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट वोटिंग राइट, यानी कि मताधिकार, मत देने का अधिकार। लिखिए, जल्दी लिखिए बेटा, हम इरेज करेंगे फटाफट, अपने को टाइप्स ऑफ डिवेंचर भी पढ़ना है आज। मत देने के अधिकार क्या लिखेंगे बेटा? शेयर होल्डर enjoy वोटिंग राइट। क्या लिखो बेटा? अंशधारक ऐसे लिख लो, अंशधारक को मत देने का अधिकार होता है। लिख लो, इंग्लिश का वर्ड है। और यहां पर क्या लिखेंगे? डिवेंचर होल्डर आर नॉट enjoy voting right। लिख लिया। तीसरा लिख लो, कन्वर्टिबिलिटी। लिख लिया आपने बेटा? इसको लिखिए परिवर्तनीयता। परिवर्तनीय लिखना बेटा, परिवर्तनीय, ठीक है। लिखो बेटा, शेयर कैन नॉट कन्वर्टेबल इनटू डिवेंचर। इसमें क्या लिखेंगे? डिवेंचर कैन बी convertible into share। डिवेंचर कैन बी कन्वर्टेबल इनटू शेयर। क्या लिखेंगे बेटा? अंश को ऋण पत्र में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, इसमें क्या लिखेंगे बेटा? ऋण पत्र को अंशों में परिवर्तित किया जा सकता है। लिख लिया बेटा? ठीक है। चौथा रिटर्न। रिटर्न्स का मतलब होता है बेटा प्रतिफल। क्या होता है? प्रतिफल, ठीक है। क्या होता है बेटा? प्रतिफल। इतना बेटा 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 बोलता हूं, बताओ। मैं एक रोज वीडियो देख रहा था, तो हमारी श्रीमती ने कहा कि कोई कुछ कहता नहीं क्या? क्यों इतनी बार बेटा 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 बेटा? मैंने कई बार कोशिश करा कि बेटा बेटा बोलना बंद करें। हाँ बाबू, पहले मैं बाबू बोलता था, फिर उसके बाद वर्ड आ गया बाबू सोना, तो फिर उसको हटाना पड़ा, है ना। रिटर्न, अब ये भी हट जाएगा कभी बार। रिटर्न का मतलब होता है बेटा प्रतिफल। देखो बेटा, रिटर्न्स ऑन, यानी रिटर्न्स फॉर लिखो बेटा, है ना, ऑफ। रिटर्न्स ऑफ शेयर होल्डर। रिटर्न्स ऑफ शेयर लिखेंगे तो ऑन चलेगा, रिटर्न शेयर होल्डर लिख रहा हूं तो ऑफ लिखना बेटा। क्या लिखना? रिटर्न्स ऑफ शेयर होल्डर आर नॉन एज डिविडेंड। DIVIDEND, डी है, टी लिखते बच्चे आजकल क्या यहां पर क्या लिखेंगे? रिटर्न्स ऑन डिवेंचर आर नॉन एज इंटरेस्ट, ठीक है। और भी लिखना, रीपेमेंट। एग्जाम में आप लोग के पिछले साल 4 ही पॉइंट पूछा गया था, लिख देते 5-6 लिख देते, इससे क्या होगा क्या पता एक मिस हो जाए दिमाग से, है ना।
रीपेमेंट, इसको हिंदी में कहते हैं बेटा, ये लिख ली बेटा, हिंदी में लिख ली, इसको यहां पर लिखो बेटा, अंशधारक का प्रतिफल लाभांश के नाम से जाना जाता है, या फिर अंशधारक को प्रतिफल लाभांश मिलता है, लाभांश के रूप में मिलता है। ठीक है, देख लिया। उसमें क्या लिखेंगे बेटा अपन, सेम टू सेम लाइन लिखेंगे, उसमें क्या लिखेंगे, ब्याज, क्या लिख देंगे बेटा, रिटर्न्स ऑन डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर आधा शेयर। ठीक है, रीपेमेंट, रीपेमेंट का मतलब होता है पुनर्भुगतान, क्या होता है बेटा, पुनर्भुगतान, पुनर्भुगतान जानते हो बेटा, रीपेमेंट, शेयर। जनरली शेयर आर पेबल आफ्टर वाइंडिंग अप ऑफ, यानी कि सामान्यतः शेयर का जो रीपेमेंट होता है, रीपेबल, रीपेमेंट है ना, जनरली शेयर आर पेबल आफ्टर वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। सामान्यतः शेयर को कब पे किया जाता है बेटा, कब पे किया जाता है, कंपनी के समापन पर ही किया जाता है। सामान्यतः वर्ड यूज इसलिए लिया है क्योंकि शेयर में एक होता है प्रेफरेंस शेयर भी होता है, प्रेफरेंस शेयर में एक रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर भी होता है, जिसका पेमेंट प्रीफिक्स टाइम के बाद किया जाता है, इसलिए मैंने जनरली शब्द का इस्तेमाल किया है। लिख लिया बेटा, सामान्यतः अंशों का पुनर्भुगतान या फिर भुगतान कब किया जाता है बेटा, कंपनी के समापन पर किया जाता है। इसमें क्या लिखूंगा बेटा, जनरली डिवेंचर, हाँ, पेबल आफ्टर फिक्स्ड पीरियड ऑफ, यहां पर भी मैंने जनरली शब्द इसलिए लिया है कि सभी डिवेंचरों में से एक डिवेंचर एक ऐसा होता है इरिडीमेबल डिवेंचर, जिसको शेयर के तरह कंपनी के समापन पर पेमेंट करते हैं। आज बात समझिए, इसलिए ज्यादातर डिवेंचर क्या होते हैं बेटा, उनका पेमेंट फिक्स टाइम के बाद ही किया जाता है, इसलिए मैंने जनरली शब्द का इस्तेमाल किया है, कंपलसरी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। आज बात समझिए, क्लियर, क्या क्लियर, काफी है। उधर लिखो, सामान्यतः ऋण पत्रों का भुगतान एक निश्चित समय पश्चात किया जाता है। लिख लिया, इरेज कर दूं। और आप लोग का समय फिक्स नहीं है क्या, कभी भी मुठा के आ जाते हो? हाँ भाई, कब से क्लास हो रही है? 4:30, हाँ 4:30, 4:30 बजे कहा था कल से मैंने, राइट? 4:30 से 5:30 बैठ के पढ़ सकते हो, आप आराम से पढ़ सकते हो यहाँ पर 4:30, क्योंकि अब बेटा सर्दियों का टाइम आने वाला है, टाइम अभी से प्रीफिक्स किया, फिक्स किया जाएगा, राइट? बच्चे आते हैं लेट, वो दूर दूर से आते हैं। अब दूसरा बच्चा, वो वही दूसरे बैच वाले भी बच्चे 7:30 बज जाएगा उसका, बेटा पहले अब फ्री करें ना हम, रात को गर्ल्स वगैरह है। आओ इरेज कर दूं, समझ में आ गया चीज? एक बार फिर से बेटा लिखवाते टाइम मैंने समझाया नहीं, एक बार समझ लो बेटा। क्या रखा है कि शेयर ये फीचर भी है बेटा, आपसे अगर डिवेंचर का किसका पूछा जाए, फीचर पूछा जाए, इन सबको याद रखना बेटा, और ये याद है तो इसका मतलब ये याद है, इसे फीचर ही तो है, विशेषताएं तो है बेटा, ये सब चीजें, उसी से तो हम अंतर कर रहे हैं भाई। हम, मैं और आप, मेरे और आप में अंतर क्या है? हमारे फीचर। सर आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं, और मैं समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं, वही वाला एक तो अंतर वो हो गया। दूसरा, अरे गोरे काले की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, हम समझ गए कि सर आप काले हो, हम गोरे, ठीक है, आप मास्टर हो, इसे अंतर है बेटा। क्या है अंतर? आपका पेट बाहर आ रहा है, हमारा नहीं आ रहा है, और ये मेरा पेट बाहर आना ये मेरी विशेषताएं हैं बेटा। मैं अगर वल्गैरिटी पे उतर आया ना,
वो मुझे या तो यहाँ पर बीप साउंड डालना पड़ेगा या फिर वहां पे कट करना पड़ेगा। बताओ। पता है 9वें महीने के बाद क्या होता है? और हम 9वें महीने से पहले वाले पे चल जाएंगे बेटा। आइए इधर। हाँ, ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब होता है शेयर। क्या होता है? शेयर के पास ओनरशिप होता है, ओनर होता है, और ये क्या होता है? क्रेडिटर होता है। वोटिंग राइट। शेयर को क्या होता है बेटा? वोट डालने का अधिकार है, किसी भी मत देने का अधिकार है, किसी चीज को कैंसिल करने का, वो सब चीजें होती है बेटा। डिवेंचर होल्डर जो होते हैं उनको बेटा वो सिर्फ लेनदार है। क्या दिया बेटा? उधार दिया है, उसको कंपनी में इंटरफेयर करने की आवश्यकता नहीं है। फिर है बेटा कन्वर्टिबिलिटी। कन्वर्टिबिलिटी का मतलब होता है कि शेयर को डिवेंचर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन डिवेंचर को शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपके पास रिटर्न्स। शेयर को रिटर्न्स के रूप में, प्रतिफल के रूप में, यानी कि प्रतिफल के रूप में क्या मिलता है बेटा? उसको ब्याज, सॉरी, लाभांश मिलता है। डिवेंचर को क्या मिलता है बेटा? ब्याज मिलता है। रीपेमेंट यानी पुनर्भुगतान। अंशधारक का जो पैसा है बेटा, शेयर होल्डर का जो पैसा है, उसका रीपेमेंट कब किया जाता है? कंपनी के समापन पर जनरली किया जाता है। और डिवेंचर होल्डर का पेमेंट कब किया जाता है बेटा? एक फिक्स टाइम के बाद ही कर दे। बेटा लोन लिया है ना, लोन लिया तो पेमेंट करना पड़ेगा, रीपेमेंट। चलिए इरेज कर दूं। नेक्स्ट लिखिए टॉपिक टाइप्स ऑफ डिवेंचर। क्या क्या फिर से बोलना? शेयर इक्विटी होती है। हाँ, और ये लायबिलिटी होती है, तो इसका बेसिस क्या बनेगा? शेयर इक्विटी होती है। हाँ ठीक है, लिख सकते हैं बेटा। इसका बेसिस क्या है? लायबिलिटी लिख लेना बेटा। ये इंटरनल लायबिलिटी होता है, एक्सटर्नल लायबिलिटी होता है। आ रही बात से क्लियर? नेक्स्ट, अब ध्यान से सुनिए बेटा, किताब निकालिए और एक एक करके टाइप्स हम पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ डिवेंचर। बेटा एक बार देखना, बोर्ड का एक एक कोना दिख रहा है क्या इधर से उधर तक? इधर का दिख रहा है? यहां पर बताना, ये दिख रहा है? ये चलो ठीक है। टाइप्स ऑफ बेटा जी हाँ भाई, अब निकाले टाइप ऑफ डिवेंचर। पहला क्या बेटा? डिवेंचर के टाइप्स के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिक्योरिटी, या फिर बेटा हम लिख सकते हैं बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, लिख सकते हैं। यानी कि सिक्योरिटी के आधार पर कितने डिवेंचर होते हैं बेटा? दो। कितने डिवेंचर होते हैं? पहला होता है सिक्योर्ड डिवेंचर, दूसरा होता है अनसिक्योर्ड। इसको कहते हैं बेटा रक्षित, सिक्योर्ड, और इसको कहते हैं बेटा गैर रक्षित या अरक्षित। सारी बात समझ? हाँ आगे नेक्स्ट दूसरा डिवेंचर बुक में देखो, बेसिस ऑफ टेन्योर,
अवधि के आधार पर। इसमें क्या लिखना है बेटा, इसमें सिक्योरिटी के आधार पर बेटा, सुरक्षा के आधार पर। इसमें लिखना आप लोग हिंदी मीडियम में बेटा अवधि के आधार पर, आ रही बात समझ? अवधि के आधार पर। आप चाहें तो आप अपनी कॉपी में, क्योंकि मेरे पास क्या है बेटा बोर्ड बड़ा है, आप एक एक करके भी लिख सकते हो। पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिक्योरिटी पहला लिख देना बेटा सिक्योर, दूसरा लिख देना अनसिक्योर, तो आपके पास छोटा है स्पेस। दूसरा क्या बेटा टेन्योर, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टेन्योर। टेन्योर में सबसे पहला क्या आएगा बेटा रिडीमेबल, हाँ अवधि के आधार पर रिडीमेबल डिवेंचर, और दूसरा क्या है बेटा इरिडीमेबल डिवेंचर। इसका नाम दूसरा है परपेचुअल भी है बेटा, क्या है परपेचुअल डिवेंचर। लिख लो बेटा। अरे तुम्हें ज्यादा बोलना है क्या, बकवास करेगा। परपेचुअल डिवेंचर इसको कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं शोधनीय, इसको कहते हैं अशोधनीय, इसको कहते हैं मोचनीय, इसको कहते हैं गैर मोचनीय या अमोचनीय, इसको कहते हैं बेटा, इसका एक और नाम है अस्थाई। क्या कहते हैं बेटा अस्थाई। परपेचुअल का दूसरा नाम अस्थाई और इसको अस्थाई। सारा नाम लिख लेना बेटा हिंदी मीडियम, ठीक है। तीसरा है बेटा बेसिस ऑफ, बिल्कुल बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी, अर्थात परिवर्तनीयता के आधार पर बेटा। पहला क्या है, सब में लिखेंगे बेटा, डेफिनेशन लिखेंगे अपन, ठीक है, सब में लिखेंगे। कन्वर्टिबिलिटी का मतलब होता है परिवर्तनीयता के आधार पर। इसमें होगा बेटा कन्वर्टेबल डिवेंचर, और दूसरा डेड लाइन, दो लाइन बेटा, एक दो में ज्यादा लिखना पड़ेगा आपको, है ना, एक दो एक दो। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, ठीक है। नेक्स्ट इसका लिखना बेटा हिंदी मीडियम में, इसका लिखना परिवर्तनीय और गैर परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय। नेक्स्ट कूपन रेट, बेसिस ऑफ कूपन रेट। इसमें पहला है बेटा कौन सा, स्पेसिफिक कूपन रेट, और इस यहां पर है बेटा इसमें 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखाएंगे, है ना, इसमें 0 इसमें दो तीन लाइन लिखाएंगे, है ना, ठीक है बेटा। इसको कहते हैं विशिष्ट कूपन दर, इसको कहते हैं बेटा शून्य कूपन दर। क्या कहते हैं बेटा विशिष्ट कूपन दर, शून्य कूपन दर। नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन, बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन, अर्थात पंजीकरण के आधार पर। किसके आधार पर बेटा, पंजीकरण के आधार पर। एक होगा बेटा रजिस्टर्ड डिवेंचर, और दूसरा होगा बेटा बियरर। अर्थात इसको नॉन रजिस्टर्ड भी कह सकते हैं बेटा, है ना। हिंदी में इसको कहते हैं पंजीकृत, और इसको कहते हैं बेटा वाहक। क्या कहते हैं, वाहक ऋण पत्र या गैर पंजीकृत। आज बात समझ क्लियर, क्या टेन्योर। अब 1 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए आप लोग ना लिखें बेटा, पहले मुझे लिख लेने दीजिए, क्योंकि इसका बड़ा वो होता जा रहा है बेटा, बड़ा जा रहा है, और जिससे कट करने में दिक्कत आएगी। आइए सबसे पहला क्या है बेटा सिक्योर।
सिक्योर्ड का मतलब होता है, डिवेंचर के इतने टाइप है बेटा, टोटल कितने टाइप है? 10। कितने टाइप है? 10। आपसे एग्जाम में सुन लीजिए, एग्जाम में आपसे अगर कहा जाता है कि राइट एनी 2 टाइप ऑफ डिवेंचर, तो आप क्या लिखेंगे? सुनिए मेरी बात, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड, रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल, ये हुए 2 टाइप। क्या हुए बेटा? 2 टाइप। समझ रहे हो? बच्चे क्या करते हैं? सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लिख के आ जाते हैं। आ रही बात समझ में? आपको एग्जाम में ऐसे लिख के आना है। तो ये है टाइप्स। आपने तो एक ही टाइप्स लिखा ना बेटा, एक ही टाइप्स के 2 नाम लिख दिया आपने। समझ रहे हो? आइए, पहला आता है सुरक्षित यानी कि सिक्योर डिवेंचर किसे कहते हैं? तो लिख लीजिए बेटा, दोज डिवेंचर, बेटा इसमें बस नॉट लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा बेटा? नॉट, विच इज secured by those debenture which is secured by charging charge on tangible, या क्या लिखेंगे बेटा? assets, those debenture which is secured by charge on asset tangible or intangible assets। आ रही बात समझो? करंट एसेट्स भी इसके बदले लिख सकते हो बेटा। क्या लिख सकते हो? करंट एसेट्स। ये दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन आपके बुक में क्या लिखा है बेटा? किसी फिक्स एसेट पर या फिर करंट एसेट्स पर 4 प्रभावित किया जाता है। लिख लीजिए हिंदी मीडियम, ऐसे ऋण पत्र जो टेंजिबल में बढ़िया क्या होगा, इसके बदले क्या लिखो? फिक्स एसेट। फिक्स एसेट क्या लिख देना बेटा? फिक्स एसेट। और इंटेंजिबल को हटा के आप लिख ले बेटा करंट एसेट्स। क्या लिख ले बेटा? ये बढ़िया है। दोज डिवेंचर यानी कि ऐसे ऋण पत्र जो स्थिर संपत्ति व चालू संपत्ति पर प्रभार स्थापित कर रक्षित होता है, फिक्स एसेट और करंट एसेट्स। इसमें बस आप क्या लगा देना बेटा? नॉट। क्या लगा देना? नॉट। यानी कि दोज डिवेंचर विच आर नॉट सिक्योर्ड बाय चार्ज ऑन फिक्स एसेट और करंट एसेट्स। आ रही बात? ठीक है, इसमें नहीं होता है। ठीक है बेटा, सुन ले इधर। नेक्स्ट कौन सा टाइप है बेटा? टेन्योर, अवधि के आधार पर। ये वाला रिडीमेबल आपने प्रेफरेंस शेयर में भी सुना है। दोज डिवेंचर which are repayable after pre-fixed period of time। इसका क्या मतलब होता है बेटा? ऐसे ऋण पत्र जो क्या करता है बेटा? प्रीफिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या किया जाता है बेटा? पुनर्भुगतान किया जाता है। उसे क्या कहते हैं बेटा? रिडीमेबल डिवेंचर। लिख लीजिए हिंदी मीडियम, ऐसे ऋण पत्र जिसे एक निश्चित अवधि के पश्चात पुनर्भुगतान किया जाता है उसे क्या कहते हैं बेटा? रिडीमेबल डिवेंचर कहते हैं, यानी कि मोचनीय या शोधनीय ऋण पत्र कहते हैं। इसमें क्या वर्ड लगा देना बेटा? नॉट। यानी कि दोज डिवेंचर विच आर नॉट रीपेबल आफ्टर प्रीफिक्स पीरियड ऑफ टाइम। आ रही बात समझ? क्लियर? नेक्स्ट, कन्वर्टेबल लिखोगे, दोज डिवेंचर which are convertible into equity share, या फिर यहां पर लिख लो convertible into share after fixed period of time।
क्या लिखोगे बेटा? दोज डिवेंचर विच आर कन्वर्टेबल इनटू शेयर आफ्टर प्रीफिक्स पीरियड ऑफ टाइम, उसे क्या कहते हैं बेटा? कन्वर्टेबल डिवेंचर। हिंदी में क्या लिखोगे? ऐसे ऋण पत्र जिसे एक निश्चित अवधि पश्चात पुनर्भुगतान किया जाता है, क्या कहते हैं बेटा उसको? कन्वर्टेबल। हाँ ठीक है, रिकन्वर्टेबल, कन्वर्ट किया जाता है बेटा रीपेमेंट में। यहां पर क्या वर्ड लगाएंगे? नो। क्या क्या लिखा? निश्चित अवधि के पश्चात पुनर्भुगतान नहीं बेटा, निश्चित अवधि पश्चात अंशों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो लिखा तो दिया था ना, वो तो बेटा हमें कंटेंट के चक्कर में बेटा बड़ा नहीं करना है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड है ये सब। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। वीडियो लॉन्ग होते जा रहा है बेटा इसलिए। नेक्स्ट, बेसिस ऑफ कूपन रेट लिखना बेटा। दोज डिवेंचर विच आर issued at prefixed rate of ऐसे ऋण पत्र जिसे एक निश्चित ब्याज दर के साथ निर्गमन किया जाता है उसे क्या कहते हैं बेटा? स्पेसिफिक कूपन रेट, विशिष्ट कूपन रेट कहते हैं। जनरली यही वाला इशू होता है, निश्चित ब्याज दर के साथ निर्गमन किया जाता है। बस कौन सा होगा बेटा? ऐसे। अब जीरो कूपन रेट समझ लेना बेटा, इसके क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। पहला ये लाइन तो होगा ही जिसमें आपको क्या लगाना है बेटा? नॉट। क्या लगाना है? यानी कि दोज डिवेंचर विच आर नॉट इशूड एट प्रीफिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये है मेन डिफरेंस। ये क्या है बेटा? मेन डिफरेंस। क्योंकि यहां पर क्या होता है, जीरो कूपन रेट जब भी लिखा है तो बच्चे के दिमाग में क्या चलता है? जीरो कूपन रेट, इसका मतलब रेट का इंटरेस्ट रेट कितना है? जीरो। ऑप्शन में मिलेगा भी आपको। जीरो कूपन रेट इज नोन एज प्रीफिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, नॉट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट। बच्चे टिक लगा, जीरो जीरो, नॉट प्रीफिक्स आएगा। आ रही बात समझ बेटा? इसका आंसर। इसके साथ साथ ही एक बात बताओ, तुमने डिवेंचर खरीदा मेरे कंपनी का, आपने डिवेंचर खरीदा मेरे कंपनी का, क्यों खरीदोगे डिवेंचर? पैसे पड़े इसलिए? सोचो। ब्याज क्या क्या बेटा? कुछ कमाने के लिए, ब्याज छोड़ो, कुछ कमाने के लिए। लेकिन यहां पर तो उसको कुछ मिल ही नहीं रहा है, फिक्स ही नहीं है, तो फिर इसको क्या मिलेगा भाई? तो लिखो बेटा, इसमें लिखो generally these debenture, बेटा ये लाइन तो लिखना ही आपको नोट लगा के। these debenture are issued at discount। जनरली ये इशू क्या, ये जो डिवेंचर होते हैं किस पर इशू करते हैं? डिस्काउंट पर। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है डिवेंचर विच इज इशूड एट डिस्काउंट, तो एक नाम आपको मिलेगा जीरो कूपन रेट। तो आंसर क्या लिख के आओगे बेटा? जीरो कूपन। अच्छा, अब सर ये भी समझ में नहीं आया, अब तो आप ब्याज की बात कर रहे थे कि ब्याज कमाने के लिए ये कम ब्याज दर पे भाई कम में इशू कर दिया तो इसको तो और नुकसान हो गया। अब क्या करेंगे? मेन ये चीज है, returns of these debenture, return on these debenture are difference of redeemable value and issued value of debenture। रिटर्न ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, डिफरेंस ऑफ रिडीमेबल वैल्यू एंड इशूड वैल्यू ऑफ डिवेंचर इज नोन एज रिटर्न्स ऑन दिस डिवेंचर। यानी कि ध्यान सुनो बेटा, समझ लो, पहले समझ लो। मान के चलो
आपको पता ही है कि एक ऐसा डिवेंचर जिस पर रेट फिक्स नहीं है, उसे कौन सा डिवेंचर कहते हैं? जीरो कूपन रेट। इसको मिलेगा क्या? मैंने क्या कहा कि जनरली इसको किस पर इशू किया जाता है? डिस्काउंट। मान के चलो मेरी एक कंपनी है, एक डिवेंचर की वैल्यू कितना है? 100 रुपए। मैंने आपको कितने में इशू कर दिया? 80। किसमें इशू कर दिया बेटा? 80। अच्छा, लेकिन जब मैं आपको पेमेंट करूंगा तो कम से कम आपको 100 रुपए दूंगा या फिर 120। इसका मतलब रिडम्पशन एट पार होता है या फिर एट प्रीमियम। तो बेटा इसका जो डिफरेंस है वही आपके लिए क्या हो जाएगा बेटा? प्रतिफल। क्या हो जाएगा? 100 रुपए की चीज आपको मिली कितने में? आपको फिर पैसा रिटर्न कितने में मिल रहा है बेटा? 100। तो 20 रुपए का फायदा हो गया फिर। अगर 120 में आपको रिटर्न कर रहा हूं तो इसका मतलब बेटा 40 रुपए का फायदा हो गया फिर। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि इसमें 3 पॉइंट याद रखना, बस हो गया इसका। आ रही बात समझ? आगे बढ़े, लिख लो बेटा, इसमें लिखो शोधन मूल्य व निर्गमन मूल्य का अंतर ही इस प्रकार के ऋण पत्रों का प्रतिफल कहा जाता है। शोधन मूल्य व निर्गमन मूल्य का अंतर ही इस प्रकार के ऋण पत्रों का प्रतिफल होता है, माना जाता है। डन। आगे बढ़ेगा आगे। अब है बेटा रजिस्टर्ड का मतलब होता है पंजीकृत। दोज डिवेंचर in which the full detail of holder are registered in company registered। यानी कि ऐसे ऋण पत्र जिसमें उनके धारक का संपूर्ण जानकारी कंपनी के, क्या लिखा? ऐसे ऋण पत्र जिसमें उनके धारक का संपूर्ण जानकारी कंपनी के रजिस्टर्ड में पंजीकृत होता है, लिखा होता है। लिखा। इसमें एक और लिख देगा इसमें। बात समझो बेटा, इधर ध्यान सुन बेटा, इधर लिखने की जरूरत नहीं, समझिए। यहां पर क्या होता है कि जैसे कि इधर मैंने डिवेंचर इशू किया, आप लोग को इशू किया कौन सा डिवेंचर? रजिस्टर्ड। और इन लोग को इशू किया बेटा बियरर। रजिस्टर्ड डिवेंचर का संपूर्ण जानकारी मेरे पास होता है मेरे पास जानकारी। तो यहां पर अगर मैं भविष्य में अगर कभी किसी को ब्याज दूंगा तो उसी को दूंगा जिसका नाम हमारे पास लिखा हुआ होगा। आगे बात समझिए। अच्छा, लेकिन अगर मेरे पास बियरर टाइप के डिवेंचर हैं तो बियरर का मतलब होता है इसमें नहीं लिखा होता, नॉट वर्ड लगाना है। क्या लगाना है बेटा? नॉट रजिस्टर्ड इन कंपनी रजिस्टर्ड। आप सभी का डिटेल मेरे पास नहीं लिखा हुआ है, तो मैं ब्याज किसको दूंगा? ब्याज किसको दूंगा? जिसके पास वो वाला डिवेंचर होगा। नहीं, डिवेंचर होगा। जैसे कि आपके पास डिवेंचर दे दिया मैंने आपको, लेकिन मैंने क्या किया बेटा? आपका नाम लिखा नहीं। कल को आपने अपने भाई साहब को बेच दिया, पड़ोसी को बेच दिया, तो मैं ब्याज किसको दूंगा? जिसके पास वो डिवेंचर होगा। आ रही बात समझ बेटा? यानी कि डिवेंचर के धारक को दिया जाता है। यहां पर ब्याज किसको दिया जाता है? जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर में मेंशन होता है। इसमें ब्याज किसको दिया जाता है बेटा? लिख लो बेटा। किसको दिया जाता है बेटा? धारक को, जिसके पास वो होता है, जिसके पास वो। इसमें रजिस्टर्ड डिवेंचर में लाइन लिख लो बेटा। इस डिवेंचर में लाइन, इसमें नाम लिख लो। इसमें एक और लाइन जोड़,
एक और लाइन जोड़ लो, ऐसे ऋण पत्रों को हस्तांतरण पे रोक होता है। दिस डिवेंचर आर रेस्ट्रिक्टेड टू ट्रांसफर। नाम लिखा होता है। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब ये नहीं कि विरोध नहीं करते हैं, लेकिन बेटा बहुत ज्यादा कठिनाइयां होती है। क्या होता है बेटा? नॉट टू इजी टू ट्रांसफर लिख दो बेटा। क्या लिख दो? नॉट टू इजी टू ट्रांसफर, आसानी से हस्तांतरण नहीं होता। ठीक है, और इसमें बेटा आसानी से हस्तांतरित होता है। क्लियर? क्लियर? क्या मैंने क्या बताया ये इंपॉर्टेंट है बेटा। मैंने क्या क्या रजिस्टर्ड डिवेंचर कौन से डिवेंचर होते हैं जिसका नाम, जिसके धारकों का नाम पता सारा का सारा डिटेल किसके पास होता है? कंपनी के पास होता है। बियरर कौन से डिवेंचर होते हैं जिसका नाम धारक के पास, कंपनी के पास नहीं होता है। रजिस्टर्ड डिवेंचर में इंटरेस्ट किसको मिलता है? जिसका नाम कंपनी में मेंशन होता है। इसमें किसको मिलता है? जिसके पास वो डिवेंचर होता है। ठीक है, ये इस प्रकार के डिवेंचर को बेटा आसानी से ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्यों? ऑब्वियस सी बात है, आपको डिवेंचर दिया, आपका नाम डिटेल मेरे पास लिखा हुआ है, आप क्या करेंगे बेटा, जब भी आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा, जिसको ट्रांसफर कर रहे हैं उसका भी नाम लिखवाओ। आ रही बात समझ में? लिखवाना पड़ेगा सारी चीजें बेटा, बहुत सारे लीगल प्रोसेस होगा। लेकिन अगर कंपनी के पास नाम ही नहीं लिखा हुआ है तो भाई तू ले ले, तुमने उसको दे दिया, तुमने उसको दे दिया, तुमने उसको दे दिया। आ रही बात समझ? क्लियर? ये टाइप्स हैं बेटा, ये आपको याद करने होंगे। एक एक लाइन का डिफरेंस आ सकता है, खूब आएंगे। हाफ ईयरली में इसके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आएगा, इतने का। समझ रहे हैं? इतने का 3 से 4 क्वेश्चन आएगा बेटा। पिछली बार ही था, पिछली बार क्या था? रिडीमेबल डिवेंचर क्या होता है, इरिडीमेबल डिवेंचर क्या होता है। अगला क्वेश्चन था इन दोनों में डिफरेंस बताओ। 1 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर हो गए क्या? फिर इसमें से एक इधर का आया था, कूपन बॉन्ड का आया था। क्या आया था बेटा आपके पास? वो आया था एमसीक्यूज आया था कम से कम। इसलिए इस बुक को ही किसका कहा जाता है बेटा? थ्योरी का बुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? थ्योरी का। खूब ज्यादा थ्योरी पे ज्यादा ध्यान दो, इस पर प्रैक्टिकल तो यूं हो जाता है बेटा जी। सारी बात से देखना कितना जल्दी समाप्त होगा। क्लियर? यहां तक समझ में आया? कल से हम प्रैक्टिकल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। अगर किसी को फिर भी आज समझना है तो समझ लो कुछ बातें। कुछ पूछना है? काफी है? तब तक पढ़िए बेटा, एक बार पढ़िए, राइट डाउन कीजिए बेटा। और हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये बोलना बहुत जरूरी था।